गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने ट्रिगो सेक्शन में हम लेक्चर 313 लेके आ रहे हैं। 13 या 14 जो लेक्चर हो, तो इसमें हम आज फिर से कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो इन क्वेश्चंस करा रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें हमको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन में हमको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। जब tan की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ एक काम करना है, सॉल्यूशन में सब जगह tan बना देना है। tan बनाने के लिए हम LHS एंड RHS दोनों साइड cos से डिवाइड कर दे रहे हैं। दोनों साइड हम cos से डिवाइड कर दे रहे हैं। cos से डिवाइड कर दिया, देखिए cos से cos कट जाएगा, cos स्क्वायर तो एक cos बचेगा। अब यहाँ पे ये sec स्क्वायर हो गया, sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, एक कट गया तो 3 tan थीटा बचेगा। इसी का यहाँ कर रहे हैं। sec को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा, 3 tan थीटा ये हुआ। अब इसको अगर हम सबको एक तरफ कर लें, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर देखिए ये एक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है सर। क्या बन रहा है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अगर tan थीटा की जगह हम x मान लें, जैसे कि आप इसमें लेट करोगे, ऐसा नहीं बिना लेट किए कर दोगे, tan थीटा इक्वल टू x, तो आपका फॉर्मूला बनेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये आया। अब यहां से अब आप जानते हो ये हमारा 1 है, ये क्या है, नॉर्मल चीजें हैं। ये 1 है, ये x है। तो अब x को आप कैसे सॉल्व करो कि आपका क्या आ जाए। यहाँ पे सॉल्व करने से हमको क्या मिलना चाहिए, x की वैल्यू मिल जानी चाहिए। जब x की वैल्यू मिल जानी चाहिए हमको, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इसमें x की वैल्यू निकालें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो आप सोचिए, आप लोग सोचिए, देखिए तुरंत आ जाएगा आपको। अब इसमें सिर्फ देखिए कुछ ज्यादा करना नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए 2 1 2 है, तो इसको बस सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1x प्लस 1। 2 कॉमन ले लीजिए, x 2x कॉमन ले लेना है, 2x कॉमन लीजिए, x माइनस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन लीजिए, x माइनस 1। तो अब जब यहां से अगर आप देखोगे इसको तो 0 चल ही रहा है, तो एक इक्वेशन आएगा ये, एक इक्वेशन आया ये 0। तो एक याद देखो, x की अगर आप वैल्यू निकालोगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2, यहां से x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू आपने tan थीटा माना था। x इक्वल टू आपने क्या माना था, tan थीटा। आई थिंक से क्वेश्चन हो गया है, समझ में आ गया है। तो अब हम नीचे वाला क्वेश्चन एक कर रहे हैं, इरेज कर लेना है क्योंकि जगह कम है थोड़ा सा, इसलिए इरेज करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा आपके आरएस में दिए हुए हैं, हम इसकी बात करते हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, हमने इस टाइप का एक लिया था, याद होगा एनसीईआरटी से आपका लिया हुआ था। तो अब इसमें आप ऐसा कुछ कीजिए कि आपको ये पहुंच जाओ। तो जब देखो साइन कॉस में जब सब कुछ है, सब कुछ साइन कॉस में दिख रहा है, तो अब एक चीज याद रखिए, जब आप सॉल्व कैसे कर रहे हैं तो भाई हम तो बनेगा नहीं, तो हम ऊपर क्या करना है, फिर से जिस तरह एक क्वेश्चन में याद हुआ आपने हमने किया था, कॉस से डिवाइड करना है ऊपर वाले टर्म में, कॉस से हम डिवाइड। यहां पे भी कॉस से डिवाइड कर रहे हैं। अब कॉस से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, कॉस से हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, हमने बोला था ना आपको राइट साइड देखना होगा कि क्या लाना है।
अगर राइट साइड देखो तो ये 1 बाई कॉस साइन बाई कॉस, 1 बाई कॉस सेक होता है, साइन बाई कॉस टैन होता है। सेक और टैन लाने के लिए हमको क्या, साइन से डिवाइड करने से सेक और टैन तो आएगा नहीं, साइन से डिवाइड करने से सेक और टैन आएगा नहीं। अब ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेक थीटा, ये देखिए ये 1 हो जाएगा तो हम टैन इधर ले रहे हैं, टैन थीटा प्लस 1 हो गया यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये सेक थीटा माइनस 1 प्लस टैन थीटा। एक चीज थोड़ा सा आप समझिएगा कि हम 1 की जगह डायरेक्ट एक चीज रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, 1 की जगह डायरेक्ट क्या रख सकते हैं हम, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, तो हम रख सकते हैं यहाँ पे क्या, टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। फिर से a प्लस बी a माइनस बी, देखिए 2 बन जाएंगे यहाँ पे, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a प्लस बी a माइनस बी, तो हम प्लस वाला कॉमन लेने, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो भाई क्योंकि यहाँ पे भी था तो यहाँ ये 1 बचेगा, ये क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। जब ये बचा, नीचे भी देखिए आपका वही चीज है, सेक थीटा प्लस 1 माइनस टैन थीटा, ये कैंसल आउट हो गया, दोनों कट गया। अब इसको देखिए, सेक को हम 1 बाई कॉस लिख सकते हैं और टैन को साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, और दोनों का एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन कॉस थीटा आएगा। ठीक, ये हो गया। थोड़ा सा हम क्वेश्चन और ले रहे हैं जो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा लेबल्ड क्वेश्चन हो। अब आप सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा। एक दिन में ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि ये आपका अगर देखें तो जो ये सीरीज चल रही है हमारी आइडेंटिटी, उसके हार्ड क्वेश्चन अब चल रहे हैं। तो बस ये डेली हार्ड क्वेश्चन, बस अगर देखा जाए 5-7 दिन के और हैं, 5-7 दिन में धीरे धीरे 4-4 पट में क्वेश्चन करके खत्म हो जाएंगे। तो अगर हम इसको देखें, हम इसको 1 बाई क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा हमने, और ये बगल में हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से देखिए हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम लेके कॉस ऊपर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे एलसीएम लोगे 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बाई साइन की पावर 4 थीटा, साइन को भी ऊपर ले लो, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो गया। अब जब इतना हो गया आपका, तो आप यहां पे देखो, ये बगल में ये चलता रहेगा, अब अगर आप देखो थोड़ा सा कुछ याद आ रहा हो अगर आपको, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया।
जब ये आ गया, देखिए अब यहां तक हम पहुंचे, यहां तक पहुंचने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसके बाद की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये साइन हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हुआ, इतने तक आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यहाँ देखिए सिर्फ हम सीक्वेंस से चलते आ रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले का मल्टीप्लाई होगा, तो इसका इसमें हो जाएगा, तो जो ऊपर वाले का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो आप देखिए कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन पावर 4 थीटा, क्योंकि इसका भी इसमें होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे का भी मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बस बहुत ज्यादा बचा नहीं, क्वेश्चन अब आने वाला है, बड़ा नहीं है। देखिए ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, बगल बगल में है सेम। अब आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा, अब आपको सिर्फ ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपका, देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करें तो cos पावर 4 थीटा, cos पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में आ जाए हम 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप देखो नीचे आ गया, नीचे वाला ये 1 हो जाएगा, ये यहीं से आ जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। हम थोड़ा सा ऊपर का इरेज कर रहे हैं जिससे कि आप कर पाओ, सिर्फ 2 स्टेप ये इरेज कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं इरेज करेंगे। जो ब्लू से लिखा हुआ उसको इरेज कर दे रहे हैं हम। तो जब यहाँ पे आप देखिए, जब ये हो गया, अब आपको यहाँ देखने वाली बात क्या है, ये अगर आप देखो, इसको हम थोड़ा सा अलग करके लेके आए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और तीसरा क्या होगा, तीसरा अगर आप ध्यान दो, ये वाला जो है और ये दोनों में कुछ कॉमन है, तो अगर आप कॉमन ले लो, क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए कॉमन है इसमें और इसमें कॉमन है, तो यहाँ कॉस बचेगा, यहाँ साइन बचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये जाहिर सी बात है, आपको दिख रहा होगा, ये 1 हो जाएगा, नीचे वाला आ ही गया, 1 1 2 हो जाएगा, 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये 1 हो जाएगा तो ये देखिए फॉर्मूला बन सकता है, ये कैसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है, 2ab अगर नहीं बन रहा है तो आप जानते हो क्या करते हैं, उतना जितना बनना है उसको माइनस कर सकते हैं, याद होगा आपको हमने बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला बनेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ab, इसी फॉर्म में आ जाएगा ना, इसी फॉर्म में आ जाएगा। जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला रख रहे हैं, ये 1 ही हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या ऊपर वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अब ट्रिगो है थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऐसे मिलेंगे भी जिसको कि आपको करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। वन प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन हम आपको हिंट कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सॉल्यूशन में अगर आप देखो, सिर्फ आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, इसको साइन कॉस में बदलिएगा। जब आप साइन कॉस में बदलेंगे तो जैसे आप बदल लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट हो गया, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, जो आपने एलसीएम लिया था जिसका वो नीचे रहेगा ही रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा आएगा जब आप बदलोगे, साइन अपॉन कॉस कॉस अपॉन साइन। ये देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपका ये फॉर्मूला बन रहा है। इसको फॉर्मूले में बना दीजिएगा और दोनों में आप क्या कर दीजिएगा, इससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। दोनों में इससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम इसके आगे आज छोड़ रहे हैं, आप लोग इसको सेल्फ सॉल्व कीजिएगा। अब कल हम कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि थोड़ा सा इससे हट के होंगे, जो कि आपके थोड़ा सा हम और हार्ड लेवल पे चल रहे हैं। थैंक यू क्लास।